आप सभी को जय मसीह की। और आज हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसके 16 अध्याय उसके 1 ऐसे और 2 ऐसे पढ़ेंगे। तो लिखा है, हे ईश्वर मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरा ही शरणागत हूँ। मैंने परमेश्वर से कहा, तू ही मेरा प्रभु है, तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं। हालेलुया। मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्यार प्रभु जी, आज के वचन आज के कलाम से मेरे पिता आप हर एक से बातचीत कर प्रभु जी। जितना आपके बेटा बेटे आज का वचन देखे सुने पिता, वो आश पर बरकत पाए पिता, आपके मार्ग पर चले और आपका हिस्सा और आपका भाग बने प्रभु। आपके मार्ग पे आपके वचनों पर चलकर आपके राज्य के वारिस बने और इनके द्वारा इनके परिवार के उद्धार और आशीष हो, और वो भी आपका भाग बने। मदद सहायता कर मेरे परमेश्वर पिता। मैं सबको तेरा आत्मा सौंपता ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरा जी जो हमने यहाँ पर पढ़ा भजन संहिता 16 अध्याय उसकी 1 और 2 आयत और 5 ऐसे पढ़ेंगे। वहाँ पे लिखा कि हे ईश्वर मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरा ही शरणागत हूँ। मैंने परमेश्वर से कहा, तू ही मेरा प्रभु है, तेरे सिवाय मेरी भलाई कहीं नहीं। और 5 आयत में लिखा कि यहोवा मेरा भाग और मेरे कटोरे का हिस्सा है, मेरे भाग को तो स्थिर रखता है। मेरे लिए माप की डोरी मन भावनी स्थान में पड़ी और मेरा भाग मन भावना है। मैं यहोवा को धन्य कहता हूँ, क्योंकि उसने मुझे सम्मति दी है, वरन मेरा मन भी रात में मुझे शिक्षा देता है। मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ में रहता है, इसलिए मैं कभी ना डगमगाऊंगा। हालेलुया। मेरा जी जो यहाँ पर हम देखा कि दाऊद जो कहता कि यहोवा मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरा ही शरणागत हूँ, तू ही मेरा प्रभु है और तेरे सिवाय भलाई कहीं नहीं। सच मेरा जी जो इस संसार में परमेश्वर के सिवाय कोई हमारा भला नहीं कर सकता। आप मनुष्य के पास जाओ, आप लोगों के पास जाओ, आपकी कोई सहायता और मदद नहीं करेंगे। लेकिन जब हम परमेश्वर के सम्मुख आते हैं, उसके पास आते हैं, तो चाहे जैसे हमारी समस्या होती है उसका भी परमेश्वर समाधान करता है और हमें हर एक प्रकार की बीमारी और महामारी से बचाता है। इसलिए यहोवा के पास आप सभी आए और कहे कि यहोवा ही मैं तेरा ही शरणागत हूँ, क्योंकि तू मेरा परमेश्वर है, वो तेरी ही भलाई मुझ पर हुई है। हालेलुया। लिखा कि मैं यहोवा को धन्य कहता हूँ, क्योंकि उसने मुझे सम्मति दी है, वरन मेरा मन भी रात को मुझे शिक्षा देता है। जब हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते, परमेश्वर को अपना प्रभु मान लेते, तब परमेश्वर हमें सम्मति देता है और हमारे मन को भी अच्छी शिक्षा देता है कि हम मन में अच्छे विचार अच्छी सोच रखें और दूसरों के लिए अच्छा सोचे और पवित्रता प्रार्थना वचन का जीवन जिए। यही परमेश्वर हमें सम्मति देता है ताकि हम पवित्रता में रहे और उस खुदावन के राज्य की वारिस बने। और जब हम परमेश्वर को अपने सम्मुख रखते हैं, तब परमेश्वर हमारे दाहिने हाथ में रहता है और हम कभी डगमगाएंगे नहीं, क्योंकि यहोवा आप पर मुझे संभालेगा, यहोवा आप पर मेरी रक्षा करेगा। लेकिन हमें कोई डगमगाएगा नहीं, कोई हमें डगमगाने ना पाएगा, लेकिन कोई भी हमें परमेश्वर की ओर नहीं डगमगाएगा, लेकिन हम परमेश्वर की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर आप और मेरा हिस्सा है, आप और मेरी दाहिनी ओर है। इसलिए हमें आनंदित होना, मगन होना, क्योंकि परमेश्वर हमारा सहायता है। क्योंकि दाऊद कहता कि इस कारण में हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन हुई, मेरे शरीर भी चैन से रहेगा। जब हम परमेश्वर की आराधना भक्ति करते, तब हम चैन से रहते, आनंद में रहते, मगन में रहते, चाहे जिस समस्या, लेकिन हम परमेश्वर के ऊपर वो समस्या देते हैं। परमेश्वर कहता है कि यहोवा तू मेरी समस्या का समाधान करे। जब परमेश्वर आप पर मेरी समस्या का समाधान करता है, हमें दुखों से समस्या से बाहर निकालता है और हमें आनंद और मगन करने वाला परमेश्वर है, वो हमारे साथ चलता है। वो लिखा कि क्योंकि तू मेरे प्राण का धुलोक में ना छोड़ेगा, ना अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। जो कोई परमेश्वर के मार्ग पर चलेगा, परमेश्वर की इच्छा पे चलेगा, परमेश्वर के वचनों का पालन करेगा, उसको परमेश्वर धुलोक में ना छोड़ेगा, ना उसको सड़ने देगा। लेकिन परमेश्वर अपने दूतों को भेजकर अपने भक्त के, अपने लोगों की रक्षा करता है और रक्षा करता हुआ रहेगा। क्योंकि जब हम उसकी आज्ञाओं को मानते, तब परमेश्वर हमारी ओर से लड़ता है और हमारी रक्षा करता है। तो मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। दाऊद कहता कि तू वही परमेश्वर जो हमें रास्ता दिखाता है, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तू सर्वदा, तेरे दाहिने हाथ में सर्वदा आनंद है और खुशी और शांति है। सचमुच मेरा जी जो जब हम परमेश्वर के मार्ग पर चलते, हमें आनंद खुशी होती है, सर्वदा वह हमारे आनंद को भरपूर करता है, क्योंकि यहोवा रफ़ा यहोवा शालोम आप और मेरा रक्षक है। इसलिए आप और मुझे डरना नहीं है, घबराना नहीं, लेकिन परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखें और परमेश्वर में बढ़ने के लिए हमें प्रार्थना वचन पढ़े, ताकि हम परमेश्वर में बने रहें। क्योंकि जब परमेश्वर हमारे जीवन में और हम परमेश्वर में जब बने रहेंगे, तो परमेश्वर हमारी सारी समस्या का समाधान करेगा और हमें सुख सर्वदा देता रहेगा। क्योंकि जब हम देखते हैं कि जब
जब हमने देखा कि 38 साल का बीमार कई सालों से बीमार पड़ा हुआ था, समस्या में था, उसको कोई शांति देने के लिए नहीं आया, परिवार छोड़ के चले गया, दोस्त यार छोड़ के चले गए, रिश्तेदार छोड़ के चले गए, कुटुंब वगैरह छोड़ के चले गए, लेकिन वो जब परमेश्वर के पास, जब यीशु मसीह उसके पास आया, जब उसने कहा कि मैं चंगा होना चाहता हूँ, यीशु ने कहा उठ अपनी खाट पर चल फिर। उस दिन से उसके जीवन में सर्वदा के लिए आनंद और खुशी परमेश्वर ने उसके जीवन में परोस दी। उसी प्रकार से आज प्रभु आपसे कहता है कि आप प्रभु के पास आए, उसके सम्मुख रहे, परमेश्वर आपकी सारी समस्या का समाधान करेगा, आपको बीमारी से चंगा करेगा, आपको ब्लेस करेगा, परमेश्वर उठाएगा और अपने राज्य के वारिस बनाएगा। क्योंकि परमेश्वर यही चाहते हैं कि हम उसके मार्ग पे, उसके वचन पे चले, उसकी इच्छाओं को पूरी करें। हालेलुया। और जब हम देखते हैं कि अब्राहम की परमेश्वर ने बुलाहट दिखी तो अपने पिता के और अपने कुटुंबी और अपने पिता को घर कर छोड़कर उस देश में चला जाए, चाहा मैं तुझे दिखाऊंगा, क्योंकि उस देश में पाप और बुराया थी, इसलिए अब्राहम को परमेश्वर बाहर निकाला ताकि उसके मार्ग पर चले, उसके वचन पर चले और वो आनंद में और सर्वदा चले, इसलिए परमेश्वर ने उसको बुलाया। और जब अब्राहम उसके पीछे चलने लगा तब परमेश्वर ने उसको आनंद से भरपूर किया, ब्लेस किया, उसको आशीष दिया और हमेशा के लिए उसको परमेश्वर ब्लेस किया। जैसे आप मुझे भी ब्लेस होना है, आशीषित होना है, चंगा होना है, तो परमेश्वर के पीछे चले, उसके सम्मुख रहे, ताकि परमेश्वर हमें उठाए समय पर और हम उसके राज्य के वारिस बन जाए। हालेलुया। मिलकर प्रार्थना करिए। धन्यवाद यवारफ शालोम पिता परमेश्वर, आज के वचन के कलाम से पिता हमारी से बात है कि आपका धन्यवाद प्रभु जी। जितने आपके बेटा बेटे देख रहे सुन रहे पिता, वो आश में बरकत पाए, आपके वचन पर चले पिता, जैसे आपके सम्मुख दाऊद रहा उसी प्रकार आपके बेटा बेटे आपके सम्मुख रहे पिता, आप उनकी रक्षा करें, आप उनको भरपूरी आनंद की भरपूरी दे मेरे पिता, उनको सर्वदा आप उनको सुख दे और उनको शांति दे पिता, आपके राज्य के वारिस बना मेरे पिता। हरि को आत्मा सौंपता मेरे पिता, प्रार्थना सुना, आशीष का धन्यवाद मेरे ईश्वर। आज ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे जीजो, मैं आशा करता हूँ आप इस वचन के दौर प्रभु आपसे बात किया होगा, आप इसको दोबारा सुनिए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि प्रभु आपको दोगुनी आशीष दे। और सभी को फिर से मेरी तरफ से गॉड ब्लेस और जय मसीह की।